और आइए आगे बढ़ते हैं। बात तब अगली खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव किए गए। अब ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनकी सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे आपसी सहमति से जिले में स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। इस नियमावली के लागू होने से स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया। अब आपसी समझौते के आधार पर भूमि अर्जन की नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी। जनजाति कल्याण विभाग में पदों के सृजन और पूर्व नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली। इससे देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जैसे जनजाति बाहुल्य जिलों में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। राज्य में भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। व्यावसायिक उपयोग के लिए भूजल निकासी पर निर्धारित दरें लागू की गई और रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपए तय किया गया। जीआरडी उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को अनुमति दी गई। इसके लिए उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया है। 44 और गोचर हवाई पट्टियां रक्षा मंत्रालय को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में लीज पर ट्रांसफर की जाएंगी। ये निर्णय नागरिक और सैनिक उपयोग दोनों के लिए किया गया है। उधम सिंह नगर में प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को सिडकुल को हस्तांतरित करने वाले शासनादेश में संशोधन किया गया। अब सिडकुल इस भूमि को लीज पर दे सकेगा। अंत में राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को भी मंजूरी मिली। इसके तहत हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य सचिव को इस नीति पर बनने वाली कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं का प्रबंधन करेगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे। इन निर्णयों से उत्तराखंड में हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, जनजाति कल्याण, जल संरक्षण, शिक्षा और रक्षा क्षेत्रों में नई गति मिलने की आशा है।